Dear student of class 7, today we are going to learn about the simplification of fraction by using the BODMAS rule. आज जो है हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉमन फ्रैक्शन सीखेंगे BODMAS को रूल को यूज़ करते हुए, जो कि हमारे पास थर्ड चैप्टर है आपका, जबकि सेकंड चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह उसका जो टेस्ट है जब आप स्कूल में तशरीफ़ लाएंगे तो इंशाल्लाह लिया जाएगा। तो आज जो हमारे पास है आपका जो 41 पेज पे क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉमन फ्रैक्शन बाय यूजिंग द BODMAS रूल। तो ये इंशाल्लाह हम आज ये स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो हमारे पास है स्टेप में, ये इंशाल्लाह स्टेप आपने साथ साथ स्टिकी नोट्स लेके उसके ऊपर लिखने भी हैं, इसके साथ पेस्ट होना चाहिए। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप, सॉल्व द फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, जहाँ पे भी अवेलेबल है, ब्रैकेट के अंदर है, बाहर है, तो आपने सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन है वो ये है 5 का टेबल 3 तक, 5 3s are 15, 15 में 4 ऐड कर दें, 5 3s are 15, 15 और 4 19/5। आगे नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन एडिटिव, ये हमारे पास 4/9 भी एडिटिव आ जाएगा, 2/3 भी वैसे ही आ जाएगा। आगे डिवीजन का सिंबल, ये भी वैसे ही। आगे हम जो है वो टेबल रीड आउट करने जा रहे हैं, 3 1s are 3 और 2 5, 3 1s are 3 और 2 5, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें और 2 में ऐड कर दें, तो 5/3 ब्रैकेट 1/2 वैसे ही, प्लस 1/3 भी वैसे ही, और जो नेक्स्ट हमारे पास करली ब्रैकेट हो 6। ये हमने जो है वो अपना फर्स्ट स्टेप कर लिया है, सॉल्व द मिक्स फ्रैक्शन इफ़ अवेलेबल। अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएंगे। व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप? देन बार ब्रैकेट इफ़ अवेलेबल। आपने बार ब्रैकेट को क्या करना है? सॉल्व करना है। सेकंड स्टेप क्या है? बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अगर अवेलेबल है तो बार ब्रैकेट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएंगे। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? थर्ड स्टेप, देन द स्मॉल ब्रैकेट इफ़ अवेलेबल। फिर हम थर्ड स्टेप में अपनी स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, उसको सॉल्व आउट करेंगे, अगर हमारे पास अवेलेबल है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल ब्रैकेट हमारे पास 2 है, एक तो यहाँ पे अवेलेबल है और सेकंड ये यहाँ पे अवेलेबल है, तो इंशाल्लाह हम दोनों को इकट्ठा ही सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आपको जो है वो इसके अंदर जो, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें इसके अंदर एक और स्टेप करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें इनकी साथ में इसके एलसीएम लेना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे, हम इसको सॉल्व आउट करें, ठीक है, तो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर 9 है, इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मैं नीचे इसका एलसीएम ले लेता हूँ। डिनोमिनेटर में हमारे पास 9 और 3। अभी देख लें कि इस टेबल पे ये सॉल्व हो रहा है, हम 3 के टेबल पे ये सॉल्व हो रहा है, ज़ाहिर सी बात है, नज़र भी आ रहा है। 3 3 9 और 3 1s are 3। नेक्स्ट 3 रह गया, वो 3 पे हो जाएगा, 3 1s are 3 और ये 1 एडिटिव, 3 3 9। अब जो हमारे पास है ये 19/5, ये एडिटिव आ गया, ये हमारे पास करली ब्रैकेट वैसे ही। अब हम जो इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 9 है, तो 9 हम ऐड कर देंगे। अब जो है ये वाला जो हम सबसे पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं, इस फ्रैक्शन के अंदर जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 9 है, इस 9 को अपने एलसीएम पे डिवाइड करना है। ये 9 जब हम इसके एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे, तो 9 को आप डिवाइड कर लें 9 पे, 9 डिवाइडेड बाय 9, 9 1s are 9, यानी कि हमारे पास 1 रिमाइंडर आ गया। इस 1 को अब ऊपर जो है हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या? एडिशन, एडिशन का प्लस का साइन आप यहाँ पे ऐड कर लें। अब ये फ्रैक्शन हमने सॉल्व आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये फ्रैक्शन है। अब आपने इस डिनोमिनेटर के अंदर जो हमारे पास 3 है, इस 3 को जो है वो हमने इस डिनोमिनेटर, जो एलसीएम वाला डिनोमिनेटर है, इस पर डिवाइड कर दें। अब जो 9 को जो है वो 9 डिवाइडेड बाय 3 पे करेंगे, 3 3s are 9, हमारे पास रिमाइंडर में 3 आ गया। अब जो है हम 3 को वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके ऊपर जो फ्रैक्शन का अपर पार्ट है न्यूमरेटर, इसको लिख देंगे। ये हमारे पास यहाँ तक क्लियर है। आगे डिवीजन का साइन वैसे ही आ गया, करली ब्रैकेट वैसे ही, 5/3 भी एडिटिव आ गया। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम इस स्मॉल ब्रैकेट को भी साथ ही सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 और 3 दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो नीचे हम दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, 2 का भी और 3 का। तो 2 2 पे हो जाएगा, 2 1s are 2 और नीचे 3 वैसे, और 3 किस पे होगा? 3 पे, 3 1s are 3। तो दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2 3s are 6, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 6। ठीक है, इसको भी एडिटिव ही सॉल्व करना है, जैसे हमने पीछे ये वाला जो है इसको सॉल्व किया।
तो अब हम सबसे पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। इस फ्रैक्शन को यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर लेंगे और इसको एलसीएम पे डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे नीचे, जब हम ये हमारे पास एलसीएम आ गया, ये उसका डिनोमिनेटर आ गया फ्रैक्शन का, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 3 को जो है वो अपर पार्ट के साथ हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे प्लस का सिंबल वैसे ही नीचे आ गया। इसी तरह इसको भी जो है वो आपने डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो 3 2 जार 6 2 आ जाएगा, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके अपर पार्ट के साथ वैसे ही लिख देंगे करली ब्रैकेट और देन स्क्वायर ब्रैकेट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास 19/5 एडिटिव आ गया, मल्टीप्लाई का सिंबल भी एडिटिव, और देन जो है वो हम इसको 9 नीचे और स्मॉल ब्रैकेट, तो 4 1 जार 4, 3 2 जार 6, और डिवीजन का साइन वैसे ही करली ब्रैकेट 5/3, 3 1 जार 3, 2 1 जार 2/6, क्लोज ब्रैकेट, करली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 19/5 मल्टीप्लाई देन 4 + 6 = 10/9 डिवीजन, और साथ में भी देखेंगे आपकी जो स्मॉल ब्रैकेट है वो रिमूव हो गई है। एडिटिव जो है वो हम इसी को सॉल्व आउट करने जा रहे हैं। 5/3 वैसे ही आ गया, और 3 + 2 5, 5/6, ठीक है, ये 5/6। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, ये सॉल्व तो हो गया है। अब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, बाहर भी डिजिट बढ़ा हुआ है, फ्रैक्शन बढ़ी हुई है 5/3। जैसे ही ब्रैकेट रिमूव होगी, इसका मतलब ये 5/3 अंदर वाले जो हमारे पास अमाउंट है, जो डिजिट्स हैं, इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट जैसे ही रिमूव करेंगे तो हम इसके दरमियान में जो है वो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ जाएगा, और देन जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 19/5 वैसे आ गया, मल्टीप्लाई वैसे आ गया, 10/9 वैसे आ गया, डिवीजन का सिंबल वैसे ही। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, अगर ये कटिंग हो रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो रहे हैं तो कर लें, नहीं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग। 5 5 जार 25 एंड 3 6 जार 18, और करली ब्रैकेट आपकी रिमूव होगी। व्हाट इज़ द थर्ड स्टेप? करली ब्रैकेट भी हमने रिमूव कर ली, अवेलेबल थी, वो हमने साथ में इसके सॉल्व आउट कर ली। आगे नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो हमारे पास है वो हमारे पास आ जाएगा इसका फोर्थ स्टेप, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इफ़ अवेलेबल। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट अवेलेबल है, तो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट अवेलेबल है, तो लिहाजा जो है वो हम इस 19/5 को एडिटिव लिख लेंगे। आगे हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास है 10/9। आगे इस डिवीजन को चेंज कर लें, डिवीजन को हम चेंज कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर, और देन ये वाली जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये बन जाएगा 18/25। तो यहाँ पे हमने जो है वो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शो ऑफ कर देता हूँ, रेसिप्रोकल, ये हमने रेसिप्रोकल लिया हुआ है, ठीक हो गया। ये सॉरी, यहाँ से जो ये स्टेप मेरा चला गया, ठीक है। 19/5 मल्टीप्लिकेशन, ये अब हम इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, ये हमने रेसिप्रोकल लेके सॉल्व कर लिया है। तो सॉरी, यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब तीनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब आपने टेबल पढ़ लें किस टेबल पे कौन सा डिजिट हमारे पास काट आउट हो रहा है। तो 9 1 जार 9, 9 2 जार 18। इधर से हमारे पास हम 5 के टेबल पे कर लेते हैं, 5, या आप इस कर लें 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास डिजिट आ गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर से मेरे पास 19/1 वैसे आ गया, मल्टीप्लाई 2/1, और इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा 2/25। जी स्टूडेंट, होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। 19 2 जार, अब इन तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 19 × 2 और नीचे आ जाएगा 1 × 1 × 25। तो 19 2 जार 38, और 38 2 जार हमारे पास क्या आ जाएगा 76, एंड नीचे 25 1 जार 25, 25 1 जार 25, ये हमारे पास। नेक्स्ट इसको मूव करवा लें आप मिक्स फ्रैक्शन में। 25 3 जार 75, 25 3 जार 75, 25 3 जार 75, और 1 76। That's our answer. होप यू अंडरस्टैंड, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, आपको ये समझ आ गया होगा। आपने ये स्टेप जो है वो लाजमी अपने स्टिकी नोट्स के ऊपर लिखने हैं, जो है लेड पेंसिल के साथ उसको पेस्ट करने हैं ऊपर पेज के। और ये जो हमारे पास है पेज आपका 40 पेज आपका जो है वो पीके टेस्ट है, जो आपने खुद करना है, ठीक है। ये आपका
PK टेस्ट है जो आपने खुद करना है, ठीक है। और 41 जो है वो मैंने आपको जो है वो समझा दिया है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आपने अपनी जो होमवर्क है, अगर हम होमवर्क की बात करें तो वो आपका अभी जो मेरे पास 41 पेज है, उसका जो आपने होमवर्क में आपने करना है 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट आई, वी आई और VII, ये आपने नोटबुक के ऊपर 4 पार्ट्स करके लेके आने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।